हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी का जो है प्रैक्टिस सेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में जो दोस्तों अभी हम लोग जो है 42वीं पीटी जो हुई थी 1998 में, तो उसके यानी इस प्रैक्टिस सेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपका यानी 42वीं जो है पीटी का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करें। इसका पार्ट 1 जो है दोस्तों अपलोड किया जा चुका है, यानी इसको जो हम लोग 3 पार्ट में क्लियर करेंगे। चूँकि 150 प्रश्न है दोस्तों, तो एक वीडियो में लेने से तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो है इसको 3 पार्ट में करेंगे। तो इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, पार्ट 2 अभी हम लोग कर रहे हैं और इसका एक और पार्ट आएगा। तो चलिए पार्ट 2 के इस पहले प्रश्न की और हम लोग बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया था दोस्तों? 6.5 तक का कि 4.5 तक का कि 6.0% तक का या 5.6% तक का। तो चूँकि यह 98 का प्रश्न है दोस्तों, तो आपको यानी कि उसके ये करंट अफेयर्स का सवाल हो जाएगा दोस्तों। तो उस समय जो है 5.6% यानी लक्ष्य रखा गया था, यानी डी ऑप्शन जो इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें दोस्तों योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है आपका पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है दोस्तों? तो अभी योजना आयोग का जो है नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो नीति आयोग। तो यह भी अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा। नीति आयोग की जो स्थापना है यानी इसका नामकरण अगर कहे तो आपका 2015 में इसका नामकरण यानी योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग 2015 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों? ठोस पानी है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है कि निर्जल बर्फ है कि ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? तो दोस्तों सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? तो रेफ्रिजरेटर में, यानी हम लोग जो फ्रिज इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो उसमें जो है इस शुष्क वर्क या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तरंग के समान होती है कि कण के समान होती है कि तरंग एवं कण दोनों के समान होती है या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती? तो बात करें सही उत्तर की दोस्तों, तो यह सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यह दोस्तों आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो आपका मिक्स क्वेश्चन मिलेगा इसमें, यानी आपको पता ही होगा कि ये जो है बीपीएससी आपका साइंस, मैथ, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा कुछ को लेकर के चलता है। तो आपको ये साइंस का सवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। तो यानी सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका इसका सही जवाब की बात करें तो 8.5 मिनट। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी सूर्य के प्रकाश को जो है धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? तो 8.5 मिनट। और यह प्रश्न है दोस्तों बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार, तो इसको तो आप लोग रट ही डालिए, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। तो ध्वनि का जो है वायु में वेग कितना है दोस्तों? तो इसका यानी अगर सही जवाब की हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ध्वनि का वायु में वेग जो है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। जबकि ठोस की अगर हम लोग बात करें तो ठोस में जो है 5000 मीटर सेकेंड होता है दोस्तों। और द्रव की अगर बात करें तो 15000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये अलग अलग जो है वेग होता है ध्वनि का, आपको इसको भी याद
रखना चाहिए अतिरिक्त रूप में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों? जो 4 डिग्री सी यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी रट डालिए कि पानी का घनत्व कितना होता है जो 4 डिग्री सी पर होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यह पूछा जा रहा है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1930 में, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो आपका यानी ये जो रमन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, सॉरी नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की यानी स्मृति में जो है आपको दिया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे दोस्तों? तो ये जो है आपके स्वीडन के वैज्ञानिक थे, और इसमें जो है यानी कई क्षेत्रों में यह जो है पुरस्कार दिया जाता है जो दोस्तों, यानी कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कि चिकित्सा है, साहित्य है, भौतिकी है, रसायन है, शांति है एवं अर्थशास्त्र है। तो इसमें जो है सीवी रमन को जो है आपको भौतिकी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध उदाहरण है एक, तो दूध किसका उदाहरण है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो दूध जो उदाहरण है विलियन का, कि कोलॉइड विलियन का, कि इमल्सन का, या वायु विलियन का? तो दोस्तों दूध जो आपका उदाहरण है इमल्सन का, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दूध में क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी के अलावा भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, यानी कि दूध जो है हर इंसान के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह यानी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, तो मनुष्य को जो है प्रत्येक मनुष्य को जो है कम से कम 1 गिलास दूध तो प्रत्येक दिन लेना ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर किसके होता है दोस्तों? तो 1 पिकोग्राम जो है आपका बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी सी नंबर जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। क्वेश्चन यहाँ मिसिंग हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है दोस्तों? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, कि मैग्नीज की मात्रा, कि सिलिकॉन की मात्रा, या क्रोमियम की मात्रा? तो दोस्तों सही उत्तर की बात करें तो क्रोमियम की मात्रा को जो है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन जो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल से मिलकर के बनता है, और स्टील की कठोरता के लिए क्या किया जाता है? तो क्रोमियम की मात्रा को इसलिए बढ़ाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि? तो घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं दोस्तों उसमें जो है दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, तो इसका कारण पूछा जा रहा है। तो क्यों नहीं बढ़ाए जाते? ये महंगे होते हैं, या ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते, या इनका प्रयोग निरापद नहीं है, या एलपीजी जो द्वारा जो चौक हो जाते हैं? तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि ये एलपीजी द्वारा जो है चौक हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर जो है दोस्तों ब्यूटेन एवं जो है प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो यह भी जो है अतिरिक्त रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो आपका इसका जो प्रयोग होता है आपका
ऑक्जेलिक अम्ल में, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल में जो है आपका, सॉरी कहाँ हम लोग आ गए दोस्तों, प्रश्न थोड़ा मिसिंग है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, या पदार्थों की संरचना निर्धारण में, या रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, या एक मिश्रण से पदार्थों के अलग करने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका यानी क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो इस सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित है दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल उपस्थित है। दोस्तों ये जो है आपका साइंस का क्वेश्चन है, ये भी जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो सारा क्या है और साइंस का क्वेश्चन, और साइंस में भी ये जो है केमिस्ट्री का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो दोस्तों हीरा में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी में क्या है कार्बन मौजूद है। आपका हीरा में भी, ग्रेफाइट में भी और कोयला में भी। तो आपका इसका सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो डी ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला क्या है दोस्तों, कार्बन के अपरूप है, तो इसलिए यह इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह जो है जो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है होती है दोस्तों, यह अत्यंत उच्च ताप पर होती है। और सौरमंडल का जो यानी जिस सौरमंडल में हम लोग रहते हैं दोस्तों, तो सौरमंडल किस पर टिका हुआ है दोस्तों, तो सूर्य के ऊपर जो है, यानी सूर्य एक तारा है और इस सूर्य के ऊपर जो हमारा सौरमंडल टिका हुआ, जो जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वह भी क्या है एक इस यानी इस सौरमंडल का एक हिस्सा है, जिसका केंद्र में कौन है, तो सूर्य है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत एग्जाम में। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी को बोला जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये जो विटामिन सी है, तो यह जो है क्या है, जल में घुलनशील होती है। और स्कर्वी रोगों में जैसे खास करके मसूड़ों से खून निकलने लगता है तथा दांत ढीले होकर अगर गिरने लगते हैं, तो यह तो यह जो है काम आता है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है दोस्तों। यानी मूल रूप से क्या होता है, यह विटामिन सी क्या है, खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू हो गया, आपका इमली हो गया, इन सब में जो है यह पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो आपका हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। यानी कि यह लोहा की यह जो लोहा है दोस्तों, यानी खनिज जो आपका प्राप्त किया जाता है, यानी लोह खनिज जो प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा, तो यह जो है पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में नहीं होता है। यानी पृथ्वी पर यह क्या होता है, मुक्त अवस्था में नहीं होता है। तो यह भी अतिरिक्त रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होगा दोस्तों, तो आपका यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था दोस्तों, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ था,
कि बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ था, कि बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था, या बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ था। तो दोस्तों स्वामी सहजानंद का संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह आंदोलन जो है इनके द्वारा जो है दोस्तों 1936 में जो है अखिल भारतीय 1936 में अखिल भारतीय जो है किसान सभा का यानी इनको अध्यक्ष चुना गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। तो भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। तो भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक किस में है दोस्तों? शीशे में है, कि मैग्नीज में है, कि अभ्रक में है, कि चूना पत्थर में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यानी बी ऑप्शन जल शक्ति में, सॉरी मैग्नीज में। हम लोग ऑप्शन में मिस्टेक हो जा रहा है दोस्तों, तो इसका मैग्नीज हो जाएगा यानी बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी मैग्नीज में जो है आपका इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो क्या उत्पादन करता है दोस्तों बिहार में? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जल शक्ति, यानी जल शक्ति का उत्पादन होता है। मूरी जाना जाता है। तो मूरी जाना जाता है किसके लिए दोस्तों? तो मूरी जो है आपका जाना जाता है स्पेशली आपका एल्यूमिना प्लांट हेतु जो है आपका मूरी जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। और यह कहाँ है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। और यह जो है यानी कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड, अभी फ़िलहाल झारखंड में। लेकिन ये चूँकि 98 का प्रश्न है दोस्तों, तो उस समय जो बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था, तो इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ है दोस्तों? तो रांची में है। तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों, अभी ये रांची जो है झारखंड की राजधानी है, किंतु जब यह प्रश्न पूछा गया यानी 1998 का यह प्रश्न है, तो उस समय जो बिहार का झारखंड जो अभिन्न हिस्सा था। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ दोस्तों? तो 15 नवंबर आपका 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो उससे 2 साल पहले का यह प्रश्न है, तो इसलिए जो है इसको पूछा गया है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। तो कितना है दोस्तों? तो आपका इसका सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग 17%। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2000 में जो है आपका बिहार क्या हो गया? बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो अभी जो है यानी कि आपका लगभग जो है यानी विभाजन के पूर्व जो है यह इसका प्रतिशत 17 था। लेकिन अभी जो हम लोग अगर बात करें इसकी, तो अभी इसका प्रतिशत जो है दोस्तों 6.8% ही रह गया है, क्योंकि वनाच्छेदित जो प्रदेश है अधिकतम कहाँ चला गया दोस्तों? तो विभाजन के बाद झारखंड में चला गया। अगला प्रश्न है कि बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो इसका उत्तर की हम लोग बात करें तो एक भ्रंश घाटी में हो जाएगा, किंतु यह दामोदर जो है अब झारखंड में हो गई दोस्तों। चूँकि यह प्रश्न जो है आपका 98 का है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो उस समय बिहार झारखंड एक ही था। तो उस समय जो है यह दामोदर नदी बिहार में ही मानी जाती थी। यह भ्रंश घाटी में जो प्रवाहित होती है दोस्तों। तो यह दामोदर घाटी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, किंतु जब से इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना को बनाया गया है दोस्तों, तो उस टाइम से जो है यह नदी अभी बंगाल वासियों के लिए जो है वरदान साबित हो रही है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी बिहार में जो दामोदर नदी प्रवाहित होती है आपका एक भ्रंश घाटी में। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी क्या है दोस्तों? तो पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी है, कि राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, या खड़गपुर से पुरानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इन सभी में नई है। यानी बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है जो किसका हिस्सा है दोस्तों? तो हिमालय के शिवालिक का ही जो है हिस्सा है, या
विस्तार कहिए। तो यह जो है आपका इन सभी में नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार लोकसभा सीटों की कुल संख्या है। तो दोस्तों बिहार लोकसभा सीटों की कुल संख्या उस समय के अनुसार जो है 54 थी। तो चूँकि अब बिहार से जो है झारखंड अलग हो चुका है, तो अब इसकी संख्या कितनी रह गई है दोस्तों? तो आपका रह गई है आपका 40, यानी कि 14 जो है सीटें कहाँ चली गई है? तो आपका झारखंड में चली गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो यह प्रश्न तो बहुत कॉमन है, लगभग सबको पता होगा दोस्तों। तो यह जो है बंगाल जो है बिहार से 1 अप्रैल 1912 को जो है अलग हुआ था। और पुनः जो 1936 में दोस्तों बिहार से कौन अलग हो गया? तो उड़ीसा अलग हो गया। और उसके बाद पुनः जो है 2000 यानी 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो किस पर आधारित थी दोस्तों? तो आपका वनों पर जो है आधारित थी छोटा नागपुर में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार अग्रणीय है। तो बिहार किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणीय है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका पायराइट के जो है निर्माण में जो है उत्पादन में कौन है? बिहार जो है अग्रणीय है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह कहाँ होता है दोस्तों? बिहार में रोहतास जिले में इसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। तो आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है लगभग? तो दोस्तों 4 गुना जो है लगभग बिहार में आज़ादी के बाद सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल है। तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से जो है चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है दोस्तों? तो आपका गेहूं जो है इसकी बिहार की दूसरी मुख्य फसल है चावल के बाद। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो फिर से करंट का प्रश्न पूछ लिया गया है दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कोफी अन्नान। तो कोफी अन्नान जो है उस समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सेक्रेटरी जनरल के पद पर थे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पार्लियामेंट में 1997 ईस्वी में प्रसार भारती बिल प्रस्तुत किया गया था। तो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो यह बिल जो है आपका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए जयपाल रेड्डी के द्वारा। तो ये करंट का ही प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? तो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था उस समय दोस्तों? तो सेडलिन अलब्राइट था। तो ये प्रश्न हम लोगों के अभी काम तो नहीं आएगा, बट आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो 20वीं शताब्दी का जो आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो इलाहाबाद में मनाया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो कौन से राज्य दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1998 में बेहतरीन फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो किनको मिला था दोस्तों? तो यानी 1998 का जो है ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था, यह पूछा जा रहा है। तो टाइटैनिक को मिला है। तो दोस्तों टाइटैनिक सबने देखी होगी,
तो यह अवार्ड जो 1998 में जो है टाइटैनिक को दिया गया था। तो यह यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों सबको पता होगा, चिपको आंदोलन के लिए यह जाने जाते हैं। और वर्तमान में है जो दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई है, 2021 में जो है इनकी मृत्यु हो गई है सुंदरलाल बहुगुणा का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है? तो खमेर रूज जो है कहाँ का है दोस्तों? तो कंबोडिया का जो है यह तानाशाही दल था। मद्रास का नया नाम क्या है? तो दोस्तों चेन्नई है मद्रास का नया नाम। करुणानिधि मुख्यमंत्री है, तो कहाँ की है करुणानिधि मुख्यमंत्री दोस्तों? तो यह जो है तमिलनाडु की है। तो अभी इस पर एक फिल्म भी बन रही है दोस्तों। कंगना रनौत जो है लीड रोल में है, यानी करुणानिधि का रोल कौन कर रही है? तो कंगना रनौत ही कर रही है। अगला प्रश्न है हमारा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सुंदरलाल भंडारी को जो है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा जो है आपको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अभी की बात करें दोस्तों तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। सन 1998 में किस देश ने शारजाह कप जीता था? तो शारजाह कप जो है किसने जीता था दोस्तों? तो आपका भारत ने जीता था। आपका 1998 में जो शारजाह कप भारत के द्वारा जीती गई थी। एक क्वेश्चन कट रहा है दोस्तों, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। तो अग्नि नाम किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो आपका भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। तो यह जो है आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है दोस्तों ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला जो है प्रक्षेपास्त्र है। तो यह आपको यानी डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति हैं। तो सद्दाम हुसैन कहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो इराक के थे। तो इसको क्या किया गया दोस्तों? अमेरिका और इराक के युद्ध के पश्चात क्या हुआ? इसको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो अभी जो है वर्तमान में इसकी मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न है कि इजराइल देश का निर्माण किया गया था। तो इजराइल देश का निर्माण किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इजराइल देश का निर्माण जो है आपका ज्यूजों के लिए किया गया था, यानी कि आपको इसका जो है निर्माण आपका यानी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अभी जो दोस्तों इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो है युद्ध घमासान चला था, तो यह करंट में हमने देखा था कि यह न्यूज़ जो है बहुत जो है तूल पकड़ रखा था पूरे वर्ल्ड में, जो यह छाया हुआ था इजराइल देश और आपका फ़िलिस्तीन का युद्ध। और यह जो है मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया का यह देश है। तो आपको यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमने जो है दोस्तों 100 प्रश्न इस वीडियो में देखे। अब इसका जो है पार्ट 3 आएगा दोस्तों। तो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे और 50 प्रश्न। फिर क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका 42वां जो पीटी है प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किसी अन्य साल के प्रश्न के साथ जो है फिर से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।